सर्दी की वो ठंडी रातें जब पूरा गांव धुंध की चादर में लिपट जाता था। मिट्टी के घरों, पीली रोशनी वाली लैंटर्नों और चूल्हों से उठते धुएं के बीच सुधा और रमेश अपने छोटे से आशियाने की तरफ गुजारते थे। चेहरों पर थकान का बोझ था, मगर दिल में कल की उम्मीद अभी भी बाकी थी। छोटी सी मिट्टी की उस रसोई में सुधा आग की लाली में आलू मटर पकाती, हर बार फूंक मारकर आग को जिंदा रखती, जैसे अपने हौसले को जलाए रख रही हो। बच्चे आग के पास बैठे ठंड से कपकपाते थे, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश उनकी मासूमियत बयान करती थी। बाहर की धुंध और अंदर की गर्मी में एक सुकून भरा संगीत गूंजता था। मगर फिर दरवाजा धीरे से खुलता। रमेश अंदर आता, चेहरा उदास, हाथ बिल्कुल खाली। सुधा की आंखों में झलकती एक पल की उम्मीद भी धीरे से बुझ जाती। उस थकान, ठंड और बेबसी का दर्द उनकी खामोशी में छुपा था। नरम उजाला उनके उनकहे प्यार की निशानी थी। रमेश पीछे सिर झुकाए बैठा रहता। दीवारों पर हवा से हिलते पर्दे सिर्फ उसकी बेबसी का सबूत थे। सुबह की सितमगर धुंध में रमेश काम की तलाश में निकलता। मिट्टी की हर गली, हर दरवाजे पर वही सवाल, भाई कोई काम हो तो बताओ। मगर हर चेहरे पर सिर्फ एक जवाब था, नहीं। दुनिया उसके पीछे से गुजरती जाती, जैसे उसे दूर भाग रही हो। रातों को सिर्फ मोमबत्ती की धुंधली रोशनी होती। बच्चे पतली कंबलों में लिपटे भूखे सोए होते। सुधा चुपके से रोती और रमेश बस खामोशी से दूर देखता रहता। उनके बीच की वो खामोशी दिल को छू लेने वाली बेबसी को कैद करती थी। फिर एक रात सुधा ने अपना पुरानी यादों का संदूक खोला। उसकी जिंदगी की सबसे महंगी चीज की कुर्बानी। रमेश की आंखों में हैरानी और दर्द था, मगर वो समझता था कि ये सिर्फ सोना नहीं, ये आने वाले कल की जमानत थी। अगली ठंडी सुबह बाजार में उम्मीद की नई खुशबू थी। रमेश बीज खरीद रहा था। उसके चेहरे पर अब नया चमकदार हौसला था। वो बीज उनके सपनों का, उनकी जिंदगी की वापसी का पहला कदम था। घर के बाहर पूरा परिवार मिलकर फ्रॉस्ट वाली मिट्टी में बीज बो रहा था। हल्की धूप और बच्चों की हंसी से वो ठंडी मिट्टी भी गर्म लगने लगी। और फिर किस्मत बदली। मिट्टी से हरी हरी पौधियां निकलती, धूंध हटती और पूरा गांव चमक उठता। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी सफलता को देख रहा था। बाजार में अब कामयाबी का शोर था। सुधा एक नई ताजगी और रमेश एक सफेद मुस्कुराहट के साथ सब्जियां बेच रहे थे। लोग तारीफ कर रहे थे, और हैरत की बात, वो लोग जिन्होंने कभी नहीं कहकर दरवाजे बंद किए थे, वही सर झुकाकर उनसे मदद मांगने लगे। सुधा और रमेश ने उनकी मदद की, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में अब जीत का एहसास था। आखिर में गोल्डन आवर की रोशनी में पूरी फैमिली अपने घर के सामने मुस्कुरा रही थी। सर्दी, फॉग और वही मिट्टी का घर, सब कुछ सिनेमैटिक और खूबसूरत लग रहा था। और फिर सुकून की शाम आई। घर के अंदर आग जल रही थी और रसोई से ऐसी खूबसूरत खुशबू आ रही थी कि लगे सर्दी भी पिघल जाए।